अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार वो दिन बहुत मज़े का होता है जिस दिन आप सुबह उठ के आएँ और आपका पार्सल आया हुआ हो। इतना अच्छा लगता है, अपने आप को ही हम गिफ्ट दे रहे होते हैं जब हम कपड़े मंगवा रहे होते हैं या कुछ और ऑर्डर किया हुआ होता है। तो ये मुश्क के कुछ ड्रेसेस थे, कुछ दो इसमें 2 पीसेस हैं जो ऑर्डर किए थे और एक इसके अंदर 3 पीस है। अच्छा, ये प्रॉपर वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैंने 2 पीस ऑर्डर किया था और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैंने प्रीवियस व्लॉग बनाया था जहां से मैंने डिज़ाइनर पैचेस लिए थे। उनके पास ओरिजिनल हुसैन रिहाड़, मारिया बी, मुश्क, करिश्मा वगैरह के सभी के डिज़ाइनर पैचेस होते हैं। आप अपने ड्रेसेस पे भी लगवा सकते हैं। अगर आप लोकल मार्केट से कोई प्लेन सूट लेते हैं प्रिंटेड, या फिर आप दुपट्टे भी बनाने हों तो आप उनको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 पीसेस मंगाए थे ड्रेस के, तो पैचेस सारे इसके साथ ही हैं, लेकिन दुपट्टा इसके साथ नहीं है। तो दुपट्टा मैं इसके साथ बाय करूँगी शिफॉन का, और फिर उसके ऊपर जो है मैं वहाँ से पैच मैच करके तो डिज़ाइन करूँगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ वीडियो पूरी देखनी है और मुझे बताना है कि कैसा लगा ड्रेस। अच्छा, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही लेस कॉस्ट में चीज़ें बन जाती हैं। बस ये होता है कि हम टाइम बाय टाइम ले रहे होते हैं। पहले दुपट्टा ले लिया, फिर डाई के लिए दे दिया, फिर पैचेस ले लिए, तो बात वहीं आ जाती है जितना आपको 3 पीस सूट मिलता है। लेकिन चूँकि हमें मज़ा आता है डिज़ाइनिंग करने का, ख़ुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, तो चलें मेरे साथ। अभी मैं जा रही हूँ जीवन मार्केट में और वहाँ पे वो पैचेस वाली शॉप है। इसका जो व्लॉग है वो मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शो किया हुआ है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग जाके उस वाले व्लॉग से उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकें। ऑनलाइन भी वो आप लोगों को डिलीवर कर देते हैं और आप फिज़िकली जाके शॉप को विज़िट भी कर सकते हैं। अब ये देखो, इनके पास बंडल के बंडल जो है ना, ये लेफ़्ट ओवर पैचेस आते हैं सारे डिज़ाइनर्स के, ठीक है। इसमें मैंने काफ़ी दुपट्टे पहले भी ऑलरेडी बनवाए हैं हुसैन रिहाड़ के सूटों के साथ, मम्मा के भी, अपने भी। लेकिन ये वाली वीडियो स्टार्ट से बनाने का मकसद है ताकि आप लोगों को भी गाइडेंस मिल सके कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। लेसिस भी आपको इनसे काफ़ी मिल जाती हैं। ब्लैक एंड वाइट की रेंज ज़्यादा है लेसिस में एज़ कम्पेयर टू कलरफुल लेसिस। कलरफुल पैचेस जितने मर्जी आप इनसे ले लें और बल्क में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई थोड़ी चीज़ मिलेगी। आपने अगर 15-20 यार्ड भी लेना है, फ्रॉक के नीचे लगवाना है, कहीं भी एडजस्ट कराना है, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये देखो ये कितना मैच हो रहा है पैच, और ये मैंने इस ड्रेस मुश्क के साथ लिया था। एक ड्रेस की मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये येलो वाला जो मैं अपना बना रही हूँ, ये पिंक वाला मम्मा का था, कि इसके साथ मैं प्रॉपर पर्पल कलर में जाना चाह रही थी, लेकिन पर्पल जो है वो बहुत चौड़े पैचेस मुझे मिल रहे थे, तो वो दुपट्टे पे लगे हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो मैं ढूंढ रही थी कि एक मुनासिब साइज़ का पैच मुझे मिल जाए जो चारों तरफ मैं दुपट्टे पे लगाऊं और दुपट्टे की अच्छी सी लुक भी आ जाए। तो अभी जनाब यहाँ पे आपको लूज़ फैब्रिक भी इनके पास मिल जाता है अगर आपने लेना हो, ऑर्गेन्जा में भी या सिल्क में भी। बच्चों की अगर आप कुछ ड्रेसेस बनाना चाह रहे हैं, आजकल मैंने आयत मिरहा के लिए भी कुछ प्रिंटेड सिल्क के लहंगे लिए हैं, आगे शादी आ रही है उसमें बनवाने के लिए, तो उनके नीचे भी मैं ये पैचेस लेके लगवाऊंगी, जो कि बहुत अच्छी लुक आती है और ज़बरदस्त सी चीज़ बन जाती है, क्योंकि फ्लेयर बहुत ज़्यादा होता है और ख़ूबसूरत लगते हैं फ्लेयर पे ऐसे पैचेस लगे हुए। अच्छा, दुपट्टे की अगर मैं बात करूँ तो 3 गज़ के दुपट्टे के लिए आप एटलीस्ट 9 यार्ड ज़रूर लिया करें, क्योंकि कम हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है कि हमारा पैच दोबारा हमें शायद मिले या ना मिले। तो दुपट्टे की लेंथ पर डिपेंड करता है कि आपने कितने यार्ड पैच बाय करना है। फिर मुझे ये वाला अच्छा लगा था जो भी मैंने आपको दिखाया, लाइट से येलो शेड में, ये मैंने बाय किया और मैं चली गई टेलर के पास। यहाँ पे मेरे वैसे भी ड्रेसेस कुछ क्लाइंट्स के भी रेडी हो रहे थे, इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी वीडियोस में शो करूँगी। और ये वाला मेरा डिज़ाइन बहुत ही हिट जा रहा है, ये मैं इंस्टा पे ख़ुद भी पहना हुआ है, बहुत ही मुझे माशाल्लाह इसके ऑर्डर्स आए हैं और मैंने तकरीबन सभी कलर्स में इसको कस्टमाइज़ किया है। पहना हुआ बड़ा ज़बरदस्त लगता है, आपकी फॉर्मल सी लुक आती है। अच्छा, मुझे ना बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट की जगह इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप इनको किसी भी ओकेजन में पहन के जा सकते हैं। जो एम्बेलिशमेंट वाले कपड़े होते हैं वो मखसूस हो जाते हैं कि आपने किसी शादी पे ही पहनने हैं। अच्छा, ये वाला भी एक और नया डिज़ाइन जो है वो मैं लॉन्च करने जा रही हूँ, इसकी भी मैं जल्दी आप लोगों को प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगी। ये शर्ट है, ये इसकी बैक साइड है। ये एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं और
ज़बरदस्त सी लुक आती है। सेमी फॉर्मल भी यूज़ होते हैं, फॉर्मल भी, डिनर पे भी जाना है तो आप पहन सकते हैं। कलर इसमें आप कोई भी अपनी चॉइस का कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। मैं क्योंकि कस्टमाइजेशन पे काम करती हूँ और जो मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है मैं उसके अकॉर्डिंग कलर लेती हूँ, फैब्रिक लेती हूँ, डाई करवाती हूँ और फिर डिज़ाइन भी वो खुद ही चूज़ करते हैं, क्योंकि जो मेरे पास ऑलरेडी या तो बने हुए हैं वो इंस्टा पे मेरे पेज पे जाके देख लेते हैं, या फिर ऐसा होता है कि मुझे खुद से सेंड कर देते हैं कि हमें इस तरह का ड्रेस चाहिए, तो मैं सेम वैसा उनको कस्टमाइज़ करके दे देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा फीडबैक बहुत अच्छा है, सब बहुत पसंद करते हैं फैब्रिक क्वालिटी को भी और काम को भी। अच्छा, ये एक ब्लू कलर का मेरा सूट था, पहले बनवाया हुआ है, ये उसका मैंने पैच लिया था और उसके पैच नहीं मुझे एग्जैक्ट मिल रहा था, लेकिन फिर उसके साथ मैंने उन्हीं से ही ना लेस मुझे मिल गई, तो मैंने उसकी लेस जो है वो बाय कर ली। ये तीनों दुपट्टे मैं आपको दिखाती हूँ एंड पे जब रेडी हो जाएंगे, उसकी भी मैं आप लोगों को लुक चेक करवाती हूँ। और फिर मैंने अज़हर भाई को जो है वो कपड़े स्टिच होने के लिए दिए, उनको मैं डिज़ाइनिंग गाइड कर रही थी कि इस तरीके से बनाना है। अच्छा, मेरा जो येलो ड्रेस है वैसे मैं उनको कह के आई थी कि मुझे पर्पल कलर के बटन्स लगाने हैं, लेकिन शायद वो कह रहे थे कि मुझे मिले नहीं है, उन्होंने दूसरे बटन्स लगा दिए। लो, मैं बिल्कुल भी फंसी नहीं हूँ, मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, पर्ल्स लगा दिए उन्होंने, मैंने कहा कोई मसला नहीं है। अब मैं अपने कपड़ों पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो फंसी नहीं होती, लेकिन क्लाइंट के लिए मुझे ज़रूर होता है कि इन्होंने जिस तरह की मुझे जो चीज़ कही है मैं वैसे ही उसको बना के दूँ। तो मम्मा के एक दो ज़ाहा के ड्रेसेस थे वो मैंने लिए हुए थे, वो हमने दिए। उसके अलावा मेरा अपना ये येलो ड्रेस था, क्योंकि मैं कोशिश होती है कि मैं अपने जब कपड़े देती हूँ अज़हर भाई को दो दो तीन तीन करके देती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं पकड़ाती, क्योंकि क्लाइंट्स का भी रश बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वो मिस मैनेज ना हो जाए हमारी चीज़ें, और मेरी प्रायोरिटी मेरे क्लाइंट ज़्यादा होते हैं। अपने ड्रेसेस पे मैं बहुत ज़्यादा मीनाकारियाँ कराना चाहती हूँ, लेकिन इसका मुझे टाइम नहीं मिलता, तो बस यही वाले जो ड्रेसेस मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्ड एक व्लॉग दे दिया करूं, ताकि आप लोग भी देख के आइडियाज़ ले सकें। वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को पहन के भी ये सूट दिखाऊंगी जो भी मैं स्टिच होने के लिए दे रही हूँ, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि किस तरह का लगा है। ये कलर मुझे बहुत पसंद है, लाइम येलो सा शेड है, बहुत ट्रेंडी भी है आजकल। वैसे तो मैं हर तरह का कलर पहनती हूँ, मुझे ज़रा ऐसा नहीं होता कि मैं ये शेड में नहीं जा सकती, उसमें नहीं, मैं हर तरह के रंग पहनती हूँ, मुझे पसंद है। फंकी कलर्स भी पसंद हैं, पेस्टल शेड्स भी पसंद हैं। और इस तरह के जब आपको ड्रेसेस मिल जाते हैं, ब्रांड्स के मिल जाते हैं, अच्छी प्राइस पे मिल जाते हैं, और उसके साथ आप दुपट्टे खुद बनवाते हैं, तो वो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। अज़हर भाई की अगर बात करो तो ये बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, बहुत ही टाइमली मुझे काम भी मैनेज करके दे देते हैं, क्योंकि आपकी टीम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो टीम है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। अगर मैं विद इन अ नाइट भी बोलती हूँ इनको कि मुझे एक रातों रात सूट चाहिए, मेरी क्लाइंट को अर्जेंट ज़रूरत है, तो वो मुझे बना के देते हैं। आज तक इन्होंने मुझे इनकार नहीं किया। इट्स बीन 10 ईयर्स मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। काम तो नहीं कर रही, स्टिचिंग में पहले इनसे करवाती थी, लेकिन अब 1 साल हो गया जब से मैंने काम स्टार्ट किया है, तो मैं इन्हीं के साथ काम कर रही हूँ और फीडबैक भी मुझे बहुत अच्छा मिलता है। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लाइंट्स को वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व करके दूं। कभी भी ये क्लेम वो कुछ भी कर दें तो मैं उनको ठीक करा के देती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बाद में वो जानती नहीं हूँ कि आप कौन है और मैं कौन हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कोई भी चीज़ अगर सही नहीं मैनेज हो पाती तो मैं उसको दोबारा से उनको ठीक करवा के देती हूँ। इधर मैं अम्मी का अपनी का एक ड्रेस इनको दे रही थी, अम्मी के लिए और मामा के लिए सेम आउटफिट मैंने केसरिया से ऑर्डर किया था, तो वो वाला मैंने कहा अज़हर भाई को स्टिच कर दें, क्योंकि अम्मी मेरी जो है वो शलवार कमीज़ पहनना पसंद करती हैं, वो ट्राउज़र्स वगैरह नहीं पहनती। और दुपट्टे जो हैं वो मैंने सारे PIA रोड पे बनने के लिए दिए, क्योंकि अज़हर भाई के पास भी मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं कहती हूँ फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो डिवाइड करके सारी चीज़ों को मैं दे देती हूँ। दुपट्टे जो हैं वो मैं PIA रोड से बनवाती हूँ, बिस्मिल्लाह लेस शॉप से, और वो भी भाई बहुत टाइमली मुझे चीज़ें जो है वो मैनेज करके दे देते हैं। और इसके अलावा अगर कट वर्क की बात करो या एम्बेलिशमेंट की बात करो तो सारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, टाइमली चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने अज़हर भाई को सारा समझा दिया कि आपने इस तरीके से इन ड्रेसेस को बनाना है, और इसका मैं लूज़ प्लाजो स्टाइल बना रही हूँ ड्रेस का, मैं आपको एंड पे दिखाती भी हूँ कि किस तरीके का है।
और टेलर के बाद मैं जनाब आ गई, जैसे कि मैंने आपको गाइड किया है, पीआई रोड पे है बिस्मिल्लाह लेस शॉप। वहाँ से भी मैंने काफ़ी व्लॉग्स बनाए हुए हैं। इनके पास लेसिस की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और अक्सर मैं अपने दुपट्टे भी जो हैं वो इन्हीं से रेडी करवाती हूँ। तो इनको मैंने दे दिया कि ये वाला दुपट्टा आपने डाई करवा के मेरे ड्रेस के शेड का, वहाँ से मैं कटिंग ले आई थी अज़हर भाई से कि मुझे कटिंग दे दें ताकि आप तब तक सूट स्टिच कर दें और इधर मेरा दुपट्टा रेडी हो जाए। तो ये मैं इनको बता के आई थी कि आपने इस तरीके से इन दुपट्टों को जो है वो रेडी करके देना है। और भाई ने भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में मुझे सारे दुपट्टे रेडी कर दिए। 17 दुपट्टे थे हमारे, मेरे और मम्मा के सभी के, तो वो उन्होंने मुझे 2 दिन में सारे दुपट्टे रेडी करके दे दिए। और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से दुपट्टे रेडी होते हैं, डाई वगैरह भी करा देते हैं। लेसिस भी आप सारी यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे लेसिस हैं, पैचेस नहीं हैं। तो पैचेस अगर आपने लेने हैं डिज़ाइनर्स तो वो आपको उसी शॉप पे जाना पड़ेगा। इस वाले ड्रेस के साथ मैंने ये वाली लेस ली थी, ये ऑलरेडी स्टिच्ड सूट था लेकिन इसका भी दुपट्टा नहीं था, ये भी मुश्क का 2 पीस है। तो इसके साथ मैंने फिर ये वाली लेस ली, दुपट्टा लिया और इसको मैंने डाई करवाया। अब जनाब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ इस ड्रेस की कि ये बन के कैसा लगा है। और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये दुपट्टे। ये एक पहले ममान का सूट था हुसैन रिहाड़ का, उसके साथ भी ये दुपट्टा हमने वहीं से पैच लेके और इस दुपट्टे को रेडी करवाया है। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि इस ड्रेस का दुपट्टा नहीं है, ऐसे लग रहा है कि सेम इसी ड्रेस का दुपट्टा है। अभी हम एक डिनर पे जा रहे थे तो मैंने कहा मैं ज़रा मम्मा की भी आपको लुक दिखा देती हूँ। और ये आ गई मेरे ड्रेस की फाइनल लुक। ये वाला दुपट्टा मैंने उस शॉप से लेके क्रिएट किया है। ये मुश्क का 2 पीस सूट था, मुझे अच्छा लगा, रीसेलर सेल कर रही थी और 2 पीस था बट मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ये बाय कर लिया। और इसके साथ दुपट्टा नहीं था तो फिर ये मैंने दुपट्टा लिया। और ये वाले जो पैचेस हैं ये मैंने उसी शॉप से लिए हैं। और ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल इसी ड्रेस का दुपट्टा है, थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं है। अब तो ब्रांड्स में टोटली चेंज दुपट्टे आए हुए हैं कि लगता ही नहीं है कि आपने उस सूट के साथ का लिया है या किसी और ड्रेस का लिया हुआ है। लेकिन अगर आप सेम बनवाना चाहते हैं या सेम पैचेस लेके बनवाना चाहते हैं तो इस तरह का ये 200 पर यार्ड मुझे पैच मिला था और आई गेस 8-9 यार्ड, क्योंकि मेरे दुपट्टे लॉन्ग। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे इसी ड्रेस के साथ बना हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा दूर जाके इसकी फुल लुक भी आपको दिखाती हूँ। बेसिकली मुझे इसकी पैंट्स बहुत अच्छी लगी थी, प्रिंटेड पैंट्स के साथ है। मैंने उसका ट्राउजर बनवाया है और ये इस तरीके से। अभी मैं एक डिनर पे जा रही थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी ये वाले ड्रेस की लुक भी दिखा देती हूँ। कंप्लीट भी हो गया है, स्टार्ट से मैंने आपको दिखाया। जिस दिन ये ड्रेस मेरा आया फिर मैंने इसके साथ ये दुपट्टा लिया, डाई कराया, ये सारे पैचेस बाय किए। इसका पैचेस का जो डिटेल्ड व्लॉग है वो भी मैंने डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हैं कि किस तरह के पैचेस होते हैं, प्राइस क्या क्या है और ये कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये एक्चुअली मारिया बी, हुसैन रिहाड़, मुश्क, उनके एक्चुअल पैचेस हैं। ये नहीं है कि कोई लेस लेके लगवाई है। तो ये वाले पैचेस आप ड्रेसेस पे भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी इसको आप ले। ये इस ड्रेस की कंप्लीट लुक है। ठीक है, इस तरह से इसकी पैंट्स हैं प्रिंटेड और यहाँ पे ये मैंने सारा इसके कटवर्क करवा के और इसके अंदर ये पर्ल्स लगवाए हैं। तो थोड़ी सी डिजाइनिंग हो जाती है तो ड्रेस की लुक निकल आती है और अच्छा भी लगता है। आप लोगों को नए नए आइडियाज देती रहती हूँ ताकि आप लोग अपने ड्रेसेस को खुद भी डिजाइन कर सकें। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट पुट करती हूँ और अपने लिए भी ऑफ कोर्स बिकॉज मुझे पसंद है। बल्कि मैं तो सारी लड़कियों को कहूंगी कि जिंदगी में वो प्रोफेशन चूज करो जिसमें आपको मजा आता है, क्योंकि मुझे ये काम करके बहुत मजा आता है बिकॉज आई लव शॉपिंग। तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसको एज ए प्रोफेशन यूज करो और बजाय इसके कि घरों में बैठे रहो, काम करो यार। क्योंकि हमारे मुल्क में ना ये बहुत बड़ा अलमिया है कि लड़कियां काम नहीं करती, घरों में बैठी रहती हैं। तो अगर बाहर के कंट्रीज में देखा जाए तो वहां पे जो काम नहीं करता वो एक टैबू है, लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो जो लड़की काम कर रही है वो एक टैबू है। तो इसको हमने चेंज करना है क्योंकि हमारे मुल्क को हमारी जरूरत है। ज्यादातर लड़कियां जो हैं, मेजॉरिटी है हमारी फीमेल पॉपुलेशन की और दे आर डूइंग नथिंग, जस्ट सिटिंग एट होम।
आप घर में रहते हुए भी काम कर सकते हो, खुद से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये स्टार्ट किया है, मुझे इसमें इंटरेस्ट था, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं सभी लड़कियों को गाइड करना चाहूंगी, अगर कोई मुझसे पूछना भी चाहे कि आपने कैसे स्टार्ट किया, बल्कि एवरीबडी नोज मेरी जर्नी 1 साल की जर्नी है और ये सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप सब भी काम करें, इंजॉय करें अपने काम को और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।